अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान सूर्यदेव के 12 नामों का हम लोग उच्चारण करेंगे, आप दोहराइएगा। हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनका जो पौराणिक स्वरूप है, जो अधिदैव स्वरूप है, उसमें वह षटदल रक्त वर्ण के कमल पर आसीन है, हाथों में अभय मुद्रा प्रदान करते हैं और कमल का पुष्प लिए हुए हैं। 7 अश्वों के रथ पर आरूढ़ हैं। अरुण उनका सारथी है और दीप्तिमान कांतिमान होकर के इस जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। समस्त जीवों को कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनके जीवन में प्रकाश भर रहे हैं। ऐसा उनका अधिदैव स्वरूप है। जो भी देवता होता है उसका एक अधिभूत स्वरूप होता है, एक अधिदैव स्वरूप होता है और एक अध्यात्म स्वरूप होता है। अधिभूत स्वरूप में भगवान भास्कर जो प्रतिदिन पूर्व दिशा की ओर, प्राची दिशा की ओर उदित होते हैं और अपने सारथी अरुण के साथ इस जगत को प्रकाशमान करते हैं, वह जो अग्निपिंड है वह भगवान सूर्य का अधिभूत स्वरूप है। मानो उनका भूत भौतिक विग्रह है और जो उनका अधिदैव स्वरूप है उसमें वो 7 श्वेत अश्वों के रथ पर सवार हैं और उनकी कांति रक्त वर्ण की है, अभय मुद्रा प्रदान करते हैं। ये उनका अधिदैव स्वरूप है। जब हम उनको अर्घ्य देते हैं तो वह अर्घ्य उनके अधिदैव स्वरूप को प्राप्त होता है और उससे फिर अनुग्रह मिलता है। और भगवान भास्कर का जो अध्यात्म स्वरूप है वह हमारे इस पंच भौतिक विग्रह में, शरीर में जो नेत्र हैं, वो नेत्र इंद्रिय का अनुग्राहक होकर के वो विद्यमान हैं। उन्हीं की उपस्थिति में यह नेत्र रूप का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। तो हिरण्यगर्भ रूप से वो समस्त बुद्धियों के प्रेरक हैं। अध्यात्म रूप से हमारे नेत्रों के अनुग्राहक देव हैं। अधिभूत रूप से वो अग्निपिंड हैं और अधिदैव रूप से वह एक सुंदर रक्तवर्ण कांति का विग्रह धारण करते हैं। तो ऐसे उनके स्वरूप का हृदय में आवाहन करके, ध्यान करके उनके 12 नामों का हम
उच्चारण करते हैं। अथ सूर्य ध्यानम रक्ताम्बुजासनम् अशेष गुणैक सिन्धुं भानुं समस्त जगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरान् दधतः कराब्जैः मणिक्यमौलिमरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापात्मं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। अथ हृदये आवाहयामि अर्चयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। ओम आदित्याय नमः। अब आप दोहराइएगा नाम। ओम मित्राय नमः। 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 ओम रवये 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 नमः। ओम सूर्याय 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 नमः। ओम भानवे 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 नमः। ओम
विष्णवे नमः। ॐ खगाय 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 नमः। ॐ पूष्णे 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 नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय 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 नमः। ॐ मरीचये 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 नमः। ॐ आदित्याय 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 नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः।
ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय 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 नमः। ॐ भास्कराय 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 नमः। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हम लोग उपनिषद में प्रवेश करते हैं, पाठ करते हैं। 2 मंत्रों का दोहराइएगा। ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा वृधः कस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यमिदं सर्वम्। श्रुति यहाँ एक उपासना का विधान कर रही है। यह निवृत्ति परायण जो साधक हैं उनके लिए जो जीवन में उपासना बनती है, ये उसके स्वरूप का वर्णन श्रुति ने किया। निवृत्ति परायण जीवन का मतलब होता है कि कर्म से जो कुछ उपलब्ध हो सकता है उसको उपलब्ध करके और उसका परीक्षण करके और फिर उससे उपराम हो करके जब आत्मानुसंधान की प्रक्रिया में पूर्णतः कोई संलग्न होता है तो उस साधक का जो जीवन बनता है उस जीवन शैली को निवृत्ति की व्यवस्था, निवृत्ति मार्ग या निवृत्ति परायणता कहते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जीवन में हमारे स्वभाव के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमारे चित्त में त्रिगुणों का नर्तन होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे अंतःकरण में खेलते हैं, विहार करते हैं। अब कितनी मात्रा में कौन सा गुण हमारे हृदय में उपस्थित होवेगा, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब रजोगुण की प्रधानता होती है और वह सत्वगुण की ओर थोड़ा उन्मुख हो जाए तो प्रवृत्ति परायण माने कर्म योग की साधना बनती है, जिसका वर्णन अगले मंत्र में आएगा। और जब सत्वगुण की प्रधानता हो और रजोगुण शिथिल हो जाए तब जो चित्त की स्थिति होती है वह एक खास तरह के जीवन की मांग करती है। यह हम सभी का अनुभव होगा कि पूरे दिन हमेशा व्यक्ति को कुछ ना कुछ करता रहे। कम से कम एक साधक के जीवन में ऐसा नहीं होता। उसको लगता है कि हमारे पास हमारे लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा होवे, मैं ध्यान कर सकूं, मैं सत्संग कर सकूं, स्वाध्याय कर सकूं, चिंतन कर सकूं और उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं किसी कर्म में उस समय प्रवृत्त ना हो, मैं ध्यान करूं, मैं आत्मानुसंधान करूं। यह जो मनस्थिति है, इसी मनस्थिति का नाम है निवृत्ति परायणता, निवृत्ति की ओर उन्मुख जीवन। तो जब हमारा मन ऐसी मांग करे तो उसकी मांग को पूरा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में जो साधन बनता है, और मान लो कोई साधक ऐसा हो गया कि अब वह सदा सर्वदा इसी चिंतन में रहने का इच्छुक हो गया। अब उसका मन स्वभाव से जो है बहिर्मुखी नहीं होना चाहता, वो स्वाध्याय करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, जीवन के उलझे हुए रहस्यों को सुलझाना चाहता है, आत्मानुभव की तलाश में है। तो ऐसी जब आकांक्षा प्रबल हो जाती है तो जीवन में निवृत्ति स्वतः घटती है। आप लोगों ने पूज्य गुरु जी का वाक्य सुना होगा, स्मरण भी होगा। निवृत्ति जो है वो फल रूपा होती है। हमारे जीवन में जब निवृत्ति उतरती है तो हमारे सम्यक प्रवृत्ति का फल होता है।
माने हमने अपना जीवन इस तरह से जिया, शास्त्र आज्ञा में जिया, गुरु आज्ञा में जिया, थोड़ा समझ के जिया, परीक्षण करके जिया, तो उसका जो परिणाम निकलता है उस परिणाम का नाम है निवृत्ति। तो निवृत्ति जो है वो फल रूपा होती है, वो हमारे कर्म प्रवृत्ति का सम्यक फल है। तो ऐसी मनस्थिति के साधक को कौन सी साधना करनी चाहिए उसका वर्णन पहले मंत्र में है। ईशावास्यम इदगम सर्वम। यह जगत जो है परमात्मा से आच्छादन करने के योग्य है। यह पंचभूतों से आच्छादित नहीं है, कर्म से आच्छादित नहीं है, त्रिगुणों से आच्छादित नहीं है, अणु परमाणुओं से आच्छादित नहीं है। यह परमात्मा से भरा हुआ है, परमात्मा के प्रभाव से और उसके स्वभाव से भरा हुआ है। जब परमात्मा के प्रभाव से ये भरा हो तब हम भगवान का, ईश्वर का हर जगह हाथ देख पाते हैं, हर जगह उसकी झांकी देख पाते हैं, हर जगह उसकी उपलब्धि कर पाते हैं और सिया राम में सब जग जानी तक कह पाते हैं। और जब और अंतर्मुखी होते हैं तब जो परमात्मा का स्वभाव है, स्वभाव आत्मा है, स्वभाव का नाम होता है आत्मा। तो जो ईश्वर का स्वभाव है, माने ईश्वर का जो सत्ता है, जो उसकी आत्मा है और मैं, ये कोई दो चीज के नाम नहीं है। ईश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा या किसी भी जीव की आत्मा अनेक नहीं होती हैं। जो ईश्वर का स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है, तो वहाँ अभेद हो जाता है। तो ऐसे आत्मदर्शन का अभ्यास करना, मन में ऐसी वृत्ति बनाना, ऐसी भावना करना और इस चिंतन में निरंतर संलग्न रहना, ये है ईशावास्यम इदगम सर्वम। तो इस पर हम लोगों ने थोड़ा संक्षेप में कल विचार किया था, अब आगे चलते हैं। तो ऐसी भावना जो है मन में रहनी चाहिए। इदगम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत में जगत है, यहाँ जगत में जगत का मतलब है जगत्याम पृथिव्याम, पृथ्वी में जितनी नामरूपात्मक सृष्टि है वह सब की सब ईश्वर से आच्छादित है। जिस जगत का हमको दर्शन होता है या उपलब्धि होती है, तो वह उपलब्धि जो है नाम रूपात्मक होती है। अब किसी भी वस्तु को जिसका हमें ज्ञान हो रहा हो, उसका थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए तो आपको वहाँ यही मिलेगा कि जो उपलब्धि है वो नाम और रूप की है, वस्तु की नहीं है। जैसे स्वर्ण में जब आभूषण बनता है या स्वर्ण के किसी भी रूप का हमको दर्शन होता है, तो किस रूप में दर्शन होता है? या तो स्वर्ण की शिला होगी, स्वर्ण का चूर्ण होगा, स्वर्ण का आभूषण होगा। पिघला दिया तो पिघला हुआ सोना होगा, द्रव सोना होगा, द्रव स्वर्ण होगा। बिना रूप के स्वर्ण का दर्शन हो संभव है क्या? जब भी उपलब्धि होगी किसकी होगी? किसी न किसी रूप की, और उस रूप का कोई नाम होगा। तो हम क्या कहेंगे? ये शिला रूप सोना है, ये चूर्ण रूप सोना है, ये पिघला हुआ सोना है, ये कटक कुंडल रूप सोना है। ये तो ठीक है, सोना क्या है, स्वर्ण वस्तु क्या है, तो पता चलेगा वहाँ स्वर्ण वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो फिर क्या स्वर्ण नाम की कोई चीज नहीं है? बोले वो फिर हमारी आत्मा है। जैसे ही रूप को हटा के और उसके साथ नाम भी हटेगा, नाम रूप को हटा के किसी भी वस्तु की उपलब्धि होगी, वो आत्मा से भिन्न नहीं हो सकती है, वो आत्म रूप ही होगी।
तो यह जो एक सिद्धांत है कि यह जगत किसकी अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति जब होती है तो वो नाम रूपात्मक हो जाती है, और जब अनभिव्यक्ति होती है तो उसको आत्मा होना चाहिए। तो जगत ये प्रकट है, हमारे लिए उपलब्ध है, तो नाम रूप में ही उपलब्ध होगा, और नाम रूप को हटा के देखेंगे तो कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, सिवा आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये आत्मदर्शन की एक प्रक्रिया है। नाम रूप का भेदन करके तत्व का दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो अगली पंक्ति में, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। वेदों के जो वचन होते हैं वो बड़े रहस्यात्मक से लगते हैं। जो भाषा है ना वो बड़ी विचित्र सी लगती है। विचित्र हमको इसलिए लगती है क्योंकि हमको भाषा का ज्ञान नहीं है। संस्कृत भाषा जिस समय इस देश की भाषा रही होगी, और बचपन से ही लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें इन मंत्रों में उनको काव्य दिखता है, सौंदर्य दिखता है, रहस्य नहीं दिखता। भाषा ज्ञान ना होने के कारण ये मंत्र थोड़े अजीब से दिखते हैं। श्रुति क्या कह रही है, तेन त्यक्तेन, उसको त्याग करके, त्याग करते हुए क्या करो, भुंजीथाः, भोग करो, अपना पालन करो, त्याग पूर्वक भोग करो। अब एक विरोधी सा वाक्य दिखता है, भोग में संग्रह होता है, भोग में त्याग तो नहीं होता। श्रुति कह रही है तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, जरा त्याग कर दो। किसका त्याग करना? जब आत्मदर्शन की प्रक्रिया होती है तो ऐष्णात्रय का त्याग किए बिना नहीं हो सकती। ऐष्णात्रय का मतलब है लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा। माने जीवन में हमारे जितनी भी इच्छाएं पैदा हो सकती हैं वो 3 कैटेगरी में ऋषियों ने डाल दी। जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं, हुई हैं या आगे होंगी, उनकी 3 कैटेगरी हैं। या तो लोकेष्णा होगी, या पुत्रेष्णा होगी, या वित्तेष्णा होगी। इन तीनों ऐष्णाओं से युक्त होकर के ईशावास्यम नहीं हो सकता। कहना ये चाहते, जब हमारा चित्त आकांक्षाओं से भरा हो, किसके? नाम रूप की, जगत की वस्तुओं की आकांक्षा से जब हमारा हृदय भरा हो तो ईशावास्यम की साधना नहीं होती है। तो किसका त्याग करना है? बोले अंतर हृदय में जो छुपी हुई आकांक्षाओं का बोझ है उसको परमात्म भावना से उसका त्याग करते हुए, हे साधक भुंजीथाः, अपना पालन करो, अपनी रक्षा करो। क्यों अपनी रक्षा करें? आत्मा अनुसंधान करने के लिए हे साधक तुम त्याग पूर्वक इसका रक्षण करो। तो कुल मिला के जो अर्थ है, जो साधारण सरल सा अर्थ है कि जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए। जीवन का स्वरूप ये होना चाहिए कि जितनी भी आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं का स्वरूप बदल देना चाहिए, और उन आकांक्षाओं का स्वरूप बदल के इस संघात की, माने इस शरीर की, इस मन की और इस बुद्धि की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हुए इसको पालना चाहिए, इसको ट्रेंड करना चाहिए। शरीर को, मन को और बुद्धि को इस प्रयोजन विशेष के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और उस ट्रेनिंग का, उस शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है कि हमारा हृदय कामनाओं के बोझ से दबा ना हो। नाम और रूप का जो आकर्षण है वह आकर्षण हमारे चित्त को खींचने में समर्थ ना हो।
तो उसका त्याग हो जाता है। ये त्याग जो है विवेक से है, ज्ञान दृष्टि से त्याग है। ये वस्तुओं का संग्रह या वस्तुओं के त्याग की बात यहाँ श्रुति नहीं कह रही है। कभी आप एक चीज पे ध्यान देना, जब आप किसी वस्तु का त्याग करते हो तो उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि होती है, तभी आप उसको छोड़ते हो। किसी वस्तु को जब हम और आप ग्रहण करते हैं तो उसके प्रति महत्व बुद्धि होती है। तो वस्तु को स्वीकार करना ये महत्व बुद्धि से है, और वस्तु को छोड़ देना ये उपेक्षा बुद्धि से है। लेकिन इन दोनों बुद्धियों में संसार से नाम रूप से संबंध टूटा क्या? नाम रूप से संबंध ना त्यागने में टूटा और ना भोगने में टूटा। और इसलिए श्रुति का जो त्याग है वो ज्ञान दृष्टि का है, वस्तु दृष्टि का नहीं है। ठीक है, चलो छोटी सी कथा है, सुनाई देते हैं। दो मित्र थे, उसमें एक राजा हो गया, एक सन्यासी हो गया। गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक राजा हो गया, एक सन्यासी हो गया। अब जो सन्यासी हुआ वो भी बहुत प्रतिष्ठित संत हुआ, बड़ी उसकी पूजा आराधना होती थी, और राजा भी बड़ा तेजस्वी और यशस्वी हुआ। तो राजा को लगा कि हमारा मित्र जो है सन्यासी हो गया है, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। तो राजा ने निमंत्रण भेजा, अपने मित्र को मिलने गया, निमंत्रित करके आया। तो मित्र ने स्वीकार कर लिया। अब राजा ने पूरे राज्य को सजा दिया, उस गली को पुष्पों से भर दिया जिस पे अपने मित्र को लाना था। अब सन्यासी जो मित्र था वो विरक्त स्वभाव का था। तो जब वो आया और उसने ये वैभव देखा तो उसके मन में आ गया कि अच्छा, ये अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहा है मेरे सामने। तो उसकी चाल बदल गई और उसने बड़ी उपेक्षा से उन पुष्प के मार्ग पर अपना कदम रखा। तो राजा जो प्रणाम करने के लिए आया था वो पीछे हट गया और उसने कहा, आओ मित्र, गले लगते हैं। तो वो नाराज हो गया। उसने बोला, तुम्हें मर्यादा का पता नहीं, मैं सन्यासी हूँ। तब राजा ने कहा कि मित्र, मैं सन्यासी ही मानता था और मैंने पहली मुलाकात में तुम्हें प्रणाम ही किया था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि हम दोनों एक ही धरातल पे खड़े हैं। मैं अगर राजत्व के अभिमान से ग्रस्त हूँ तो तुम त्याग के अभिमान से ग्रस्त हो, ये तुम्हारी चाल में दिखाई दे रहा है। तो हम प्रणाम नहीं करेंगे, हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो गले मिलना चाहिए। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। बात यह है कि जब हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो उपेक्षा होती है उसकी, तभी छोड़ते हैं। और जब कोई चीज़ पकड़ते हैं तो उसमें महत्व बुद्धि होती है। संबंध तो नहीं टूटा ना संसार से, संबंध ना त्याग में टूटा और ना भोग में टूटा। श्रुति उसके बीच में एक अद्भुत मार्ग दिखा रही है कि ना संग्रह करना है ना त्याग करना है, उपयोग करना है। भुंजीथा शब्द का अर्थ क्या है? उपयोग करना है। आत्मानं पालयेथाः, भगवान भाष्यकार ने यह अर्थ किया है इसका। अपने आप की रक्षा करनी है, माने उपयोग कर लेना है हमको। तो जब हम वस्तु का सम्यक उपयोग कर लेते हैं तो उपयोग करने के बाद वो खुद ही छूट जाती है। ये नियम है जगत का। आप और हम अगर किसी वस्तु का दुरुपयोग करेंगे वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर बड़े महत्व बुद्धि से गले लगाएंगे तो पीछा छोड़ ही नहीं रही है। जिस किसी भी वस्तु का सम्यक उपयोग हो जाता है वो उपयोग पूरा होने के बाद हमसे अलग हो जाती है, ये नियम है। अगर हमने शरीर का, मन का और अपनी बुद्धि का सही सही उपयोग कर लिया
तो ये अपना उपयोग करके हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। बुद्धि हमसे कहेगी मैं चिंतन करने का कार्य पूरा कर चुकी हूँ, अब हमें विदा करो। जब हम ध्यानाभ्यास करने बैठते हैं और हम सोचते हैं कि मन की धारा थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वो रुकने का नाम नहीं लेती है, क्षण मात्र भी रुकती नहीं है। क्यों भाई, चाहे जितना बोलो अच्छा है सब, 5 मिनट तो रुक जाओ, 10 मिनट तो रुक जाओ, उसके बाद अपना काम कर लेना। वो मानने को तैयार नहीं। क्यों मन नहीं रुकता, क्यों बुद्धि नहीं रुकती, क्यों शरीर नहीं साथ देता बैठने में? क्योंकि उसका सम्यक उपयोग नहीं हुआ। मन का जितना उपयोग होना है, अगर उतना उपयोग हो जाए तो हमारा साथ छोड़ देगा। मन का उपयोग क्या है और बुद्धि का उपयोग क्या है? देखो, 4 पुरुषार्थ आपने सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक पुरुषार्थ की उपलब्धि होती जाए, उसका साधन छूटता जाएगा। अर्थ पुरुषार्थ क्या है? देखो, तीनों पुरुषार्थों में मूल है सुख। अर्थ से भी सुख चाहिए, धर्म से भी सुख चाहिए और काम से भी सुख चाहिए। तो मूल पुरुषार्थ क्या हुआ? सुख। जब इस सुख का साधन हम अर्थ में ढूंढते हैं, अर्थ माने वस्तु, जगत में ढूंढते हैं, भौतिक पंचीकृत पदार्थ में ढूंढते हैं, तो उसी को अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यह जो शरीर है, यह जब अर्थ पुरुषार्थ को पूरा कर लेता है तो हमारा साथ छोड़ देता है, बोले हमारा काम पूरा हो गया। शरीर का संबंध है अर्थ पुरुषार्थ से, यह आर्थिक है, भौतिक है। अच्छा, ये धर्म पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ का संबंध है बुद्धि से। धर्म की जो समझ है वो कहाँ पैदा होती है? बुद्धि में। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म की सम्यक समझ पूरी हो जाती है और उसका अनुष्ठान हो जाता है तो बुद्धि का काम पूरा हो जाता है, तो धर्म पुरुषार्थ छूट जाता है। और काम पुरुषार्थ का संबंध है मन से। जितने भी विषय सुखद लगते हैं वो मन में आए बिना सुख या दुख नहीं दे सकते। तो मन का संबंध है काम पुरुषार्थ से, शरीर का संबंध है अर्थ पुरुषार्थ से, बुद्धि का संबंध है धर्म पुरुषार्थ से। तीनों का अगर सम्यक उपयोग कर लिया जाए तो तीनों हाथ जोड़ के चले जाएंगे और बचेगा क्या? मोक्ष पुरुषार्थ। यह एक तरीका है जिसकी तरफ श्रुति थोड़ा इशारा कर रही है। ठीक है, जब हम बुद्धि से चिंतन करते हैं, अगर शास्त्र सम्मत चिंतन करें, थोड़ी देर बाद स्वयं बुद्धि कहती है मेरा चिंतन पूरा हो गया, अब मुझे थोड़ा शांत होने दो। मैं बुद्धि को शांत नहीं कर रहा, बुद्धि ने हमसे कहा अब हम विश्राम करेंगे। तो अब आपको बताओ, बुद्धि को रोकने में हमें कोई संघर्ष करना पड़ेगा? वो तो खुद ही जा रही है। इसीलिए चिंतन से निश्चिंतता आती है, चिंतन का परिणाम निश्चिंतता है। ठीक है, भगवान भाष्यकार ने आत्मबोध में दृष्टांत दिया ना, जलम कतक रेणुवत। वह बुद्धि क्या करती है? हमारे दोषों को समेटती है और समेट के खुद भी बाहर चली जाती है। जैसे गंदा जल बाल्टी में भरा हो, उस पर आप थोड़ी फिटकरी लगा दो, थोड़ी देर बाद वो फिटकरी सारी जल की गंदगी को लेके नीचे बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। इसी तरह बुद्धि चिंतन से हमारे दोषों को अपने में लपेट लेती है और हमको छोड़ के नीचे बैठ जाती, हम शांत हो जाते हैं। ठीक, यही हाल मन का है। मन को अगर उसका काम पुरुषार्थ नहीं मिला है तो वो शांत होने वाला नहीं है, संघर्ष ही चलता रहेगा।
समझदारी जो है सबसे बड़ी साधना है जीवन में। उपनिषद की जो साधना है ना, वो समझदारी की है, अंडरस्टैंडिंग की है, और उसके बड़े दिव्य परिणाम होते हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, अरे साधकों क्या करो, तुम अपने शरीर का, मन का, बुद्धि का सम्यक उपयोग करो। मन से उपासना करो, बुद्धि से धर्म को समझो, शरीर से अर्थ का संग्रह करो, तीनों का उपयोग करो और अपने रास्ते में आगे बढ़ जाओ। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, नाम रूप का आश्रय छोड़ करके अधिष्ठान का आश्रय लो हे साधकों। और सावधान किया, माँ गृधः कस्यचित् धनम, अरे भाई किसी के धन की आकांक्षा ना करो। इसी गृधा शब्द से बनता है गीध। गीध की दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे मांस के टुकड़े पर, और उड़ता कहाँ है? बड़े आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाला गीध अपनी पैनी दृष्टि से निगाह रखता है कहाँ? मांस के टुकड़े पर। तो अरे साधकों, ईशावास्यम पर के धरातल पर उड़ने वाली बुद्धि कहीं नाम रूप की ओर दृष्टि ना चली जाए, जरा इसमें सावधान रहना। नहीं तो कब कहाँ कौन फिसल के गिरेगा कुछ पता नहीं है। नाम रूप का आकर्षण जब तक अधिष्ठान आत्मा का आह्लादकारी बोध उपलब्ध ना हो जाए, किसी के बस की बात नहीं है कि वो नाम रूप का आकर्षण छोड़ सके। गीता जी का श्लोक कोई सुना पाएगा? विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कहा भगवान ने वहाँ? विषयाः विनिवर्तन्ते, विषय उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो विषय को नहीं छोड़ रहा है। विनिवर्तन्ते क्रिया का कर्ता कौन है? विषयाः। विषय उस साधक को छोड़ के चले जाते हैं। जो आत्मध्यानी होता है फिर भी भगवान एक सावधान करते हैं, विषय भले छोड़ के चले जाएं, लेकिन उस विषय में जो रस बुद्धि का संस्कार पड़ा है वो तब तक नहीं जाएगा जब तक अर्जुन तुम मुझे अपनी आत्मा के रूप में दर्शन नहीं कर लोगे। परम दृष्ट्वा न निवर्तते, जब तक आत्मा का, परमात्मा का सम्यक बोध उपलब्ध न हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं जिसको विषय ही खुद छोड़ के चले गए हैं फिर भी उसमें रस बुद्धि जाने वाली नहीं है, वो बनी रहती है। ये हम सभी लोगों के जीवन का एक विश्लेषण है, श्रुतियों में, स्मृतियों में, और ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए। साधक को अपने जीवन में हम लोगों को कम से कम अपनी दृष्टि में बेहद ईमानदार होना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हैं। अभी कमरे में किसी ने कहा कि ये जरा एक फ़ोटो खींचो, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आती। तो अगले ने कहा नहीं, फ़ोटो तो अच्छी आती है क्योंकि बाहर से तो अच्छा है, अंदर का अपना अपना जानो। अंदर की फ़ोटो तो नहीं खींची जा सकती। तब तक पीछे वाला जो फ़ोटो खींच रहा था वो बोला भैया अंदर तो सबका अलग अलग मामला है, उसकी फ़ोटो न खींचे तो अच्छा है। तो ऐसे एक परिहास हो रहा था। तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अपनी दृष्टि में ईमानदार होना चाहिए। गोस्वामी जी जब ईमानदार हुए ना तो दीन हो गए, भगवान के सामने शरणागत हो गए, दीन हो गए, और उन बेड़ा पार हो गया, भगवान के आश्रय में चले गए। क्यों? ईमानदारी थी। ईमानदारी इतनी थी, इतनी ईमानदारी थी कि उन्होंने अपने मन को कई जगह ऐसे खोल दिया है जैसे किसी पापी का मन हो, जैसे किसी दुष्टात्मा का मन हो,
ऐसे उन्होंने अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने अर्पित कर दिया। विनय पत्रिका में तो बहुत किया कि भगवान तुलसी तो ऐसा है आपका, लेकिन है आपका। तो ऐसी ईमानदारी ने जन्म दे दिया एक दीनता को, एक शरणागति को। हम लोग शायद कहीं चूक कर जाते हैं, क्योंकि बाहर हम वैसा दिखा पाने में समर्थ हो जाते हैं और उसी तरह से बाहर हमको रिस्पॉन्ड करने लगती है प्रकृति भी थोड़ी देर के लिए, तो हमें भ्रम हो जाता है। लेकिन वह हमारी यात्रा को थोड़ा लंबा कर देगा। नित्य निरंतर अंतःकरण के दर्पण में हमको अपना चेहरा दिखना चाहिए। नाम रूप का कितना आकर्षण है, ऐष्णाएं अभी चित्त में कितनी प्रबल हैं, मान और अपमान कितना हमारे हृदय को छूते हैं, चिंता कितनी देर होती है और चिंतन कितनी देर होता है। यह सब एक अंतर विश्लेषण की प्रक्रिया एक ईमानदार साधक के जीवन में निरंतर चलती रहती है और फिर बार बार बोल उठता है, प्रभु हमारे बस का नहीं है, ये काम हमारे बस का दिखता नहीं, इसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं से उसको बल मिलना शुरू हो जाता है। कभी इस पर प्रयोग करके देखिएगा। अगर कोई अशुभ वृत्ति या अशुभ संस्कार जन्म जन्मांतर का हमारे अंदर पड़ा है और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, हमने बार बार नियम लिए, उपासना की, अनुष्ठान किया, व्रत भी रखे, लेकिन वह संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बात को केवल मैं जानता हूँ कि मेरे अंतर मन का संस्कार ये है जो बार बार खड़ा होता है। उस समय दीन होकर गोस्वामी जी की तरह जरा भगवान के चरण का आश्रय ले लो, परमात्मा के चरण का आश्रय ले लो। बोलो प्रभु अब हमसे ये नहीं संभलेगा, ठीक है। और जब हम बड़े दिल से प्यार से ये बात भगवान से कह पाएंगे कि सच में प्रभु हमसे ये नहीं संभलेगा, आप देखना धीरे धीरे वो संभलने लगेगा। ये बिल्कुल अंतर विज्ञान का सत्य है। कोई भी स्वभाव संस्कार अगर हमारे ऊपर हावी होता है तो बिना प्रभु की शरण में जाए वो शिथिल होता नहीं है। तो वो जो तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम कह के जो श्रुति हमको सावधान कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ग्रसित यह चित्त कहीं फिसल न जाए, कहीं इस मार्ग को छोड़ न बैठे। इसलिए हे साधकों, इस पर सावधान रहो। तो पूरे मंत्र का अर्थ क्या बना? ईशावास्यम इदगम सर्वम। यह पूरा का पूरा जगत किससे आच्छादित है? ईश्वर से, ईश्वर के प्रभाव से और ईश्वर के स्वभाव से आच्छादित है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच है जो हमें उपलब्ध होता है, वह सब का सब अंतर्बाह्य जगत ईश्वर के प्रभाव स्वभाव से भरा है। मैं क्या करूं? बोले इसके नाम रूपात्मक आकर्षण को छोड़ करके शरीर और मन और बुद्धि का सम्यक उपयोग करते हुए इस आकर्षण से मुक्त होके इसके अधिष्ठान में प्रवेश कर जाओ। ये पहली श्रुति का अर्थ हुआ। हम रिपीट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये श्रुति जब जब आप अर्थ करने चलोगे, आप महीने भर बाद पढ़ना, आप देखना अर्थ नहीं निकलेगा, फिर वो शब्द उलझा लेंगे। इसलिए मन में इसके अर्थ को बिठा लीजिए। जब भी ईशावास्य का ये मंत्र सामने आए, बिल्कुल अपने स्पष्ट अर्थ के साथ आए। मुझे इस शरीर का सुंदर उपयोग करना है, आकर्षण में फंसना नहीं है,
और नित्य निरंतर अपने मन को ईश्वर के भाव से भर के रखना है। यह एक साधना है निवृत्ति परायण साधक की। तो प्रथम मंत्र में यह साधना बता करके श्रुति अब अगले मंत्र में प्रवेश करती है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अरे साधको, कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्मों को करते हुए ही, इह माने अस्मिन् लोके, इस शरीर में, इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए खूब कर्म करो। अब ये तो एकदम से पलटी मार गई। पहले मंत्र में कुछ कहा जा रहा था और दूसरे मंत्र में एकदम से रिवर्स गियर चली गई गाड़ी। कभी गुरुजी को इस पर विस्तार से सुनिएगा। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, ये श्रुति मत है। पहला मंत्र जो है वो किसके लिए है? निवृत्ति परायण साधक के लिए है। ठीक है। और अब श्रुति को खुद मालूम है कि सभी के जीवन में ये सौभाग्य जल्दी उपलब्ध नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अकेले कमरे में बंद होना, गुफा की तरफ भाग जाना, इसका नाम निवृत्ति नहीं है। अकेले रहने का नाम निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति बिल्कुल पहले मंत्र से समझिएगा। जब नाम रूप का आकर्षण हमको खींच नहीं पा रहा और हमारा मन स्वभाव से परमात्मा का चिंतन करने लगा है, वह क्षण है निवृत्ति का। ठीक है। वो आप चाहे घर में रहो, चाहे बंबई में रहो, दिल्ली में रहो, कश्मीर में रहो, कहीं रहो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब हम कश्मीर गए अभी 2 साल पहले, तो घोड़े वाले से बात हो रही थी। उसकी एक बड़ी प्रबल इच्छा थी, क्या मैं अपने जीवन में एक बार बंबई देख लूं। तो बड़ी मुझे मन में हंसी आई कि बंबई वाले कश्मीर को तरस रहे। कश्मीर वाला ख्वाब लिए बैठा है कि एक दिन मेरे जीवन में आएगा जब मैं भी कभी मुंबई देख लूँगा। तो बात मुंबई और दिल्ली की नहीं, उस श्रुति को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुंबई रहो, दिल्ली रहो, अमेरिका रहो, हमारा मन मांगता क्या है। ठीक है। अगर हमारा मन बीच बीच में ये मांगता रहता है, अरे थोड़ा जप और करो, अच्छा ये ग्रंथ की पंक्ति लगा लो, अच्छा थोड़ा ध्यान कर लो, माने निरंतर जब हमारा मन ये मांगने लगे, तब समझना कि निवृत्ति का क्षण जीवन में आ रहा है। ठीक। मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूँ हम सभी के लिए। सुबह उठ के अगर हमारा मन अखबार मांगता हो और उसके बिना रहा न जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखबार मत पढ़ो, उपयोग करो, सही समय पर पढ़ो। सुबह उठते ही अखबार की आवश्यकता नहीं है। मध्याह्न काल में आप देश दुनिया की खबर लो, प्रातः काल में नहीं। लेकिन हमारा मन मांगता क्या है? आओ सत्संग में चलते हैं। अच्छा वहाँ वो संत आए हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चलो सब काम छोड़ देते हैं, 1 घंटे वहाँ हो आते हैं। जब ये एक नेचुरल डिमांड होने लगे, ललक होने लगे, तब समझना कि भगवान की एक जरा बड़ी वाली कृपा जीवन में उतर रही है। तो ये है निवृत्ति। अब क्योंकि ऐसी निवृत्ति जीवन में सभी को उपलब्ध नहीं होती है, तो क्या फिर दूसरा कोई साधन नहीं है? बोले नहीं है। दूसरा साधन है, हे साधको, तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ठीक है। महाराज जी बोलते थे, इस स्थिति के साधक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मरने के बारे में। बार बार ये नहीं कहना चाहिए क्या
अरे मरना तो है ही है अरे मरना तो है ही है। इसकी जरा साइकोलॉजी समझिएगा। कर्म में लगा हुआ आदमी, उसको 4 बार याद दिला दो यार मरना तो है ही है, तो आप बताओ उसका कर्म ढीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बार बार उसको याद दिलाओ, अरे सब तो तुम यहीं छोड़ के चले जाओगे, तो थोड़े दिन में कहेगा छोड़ो, जब जाना ही है छोड़ के तो अभी छोड़ दो। वो इमैच्योर्ड हो जाएगा। श्रुति बिल्कुल स्पष्ट है। जब ईशावास्यम की बात कर रही है धरातल बिल्कुल अलग है, और जब कुर्वन्नेवेह कर्माणि की बात कर रही है तब जिजीविषेद क्षतगम समाह। अरे साधकों 100 वर्ष तक, पूरी आयु तक स्वस्थ होकर जीने की प्रबल इच्छा करो। ठीक है, बार बार दिन भर मत सोचो कि मरना है मरना है। महाराज जी तो बोलते थे जो बातें निश्चित रूप से घटनी उनके बारे में क्या सोचते हो? एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, अरे वो तो आ ही जाएगा। जो चीज आनी है आप उसके बारे में सोच क्या क्या करोगे? स्वतः सिद्ध जो वस्तु होती है ना व्यवहार में, उसका चिंतन नहीं होता। ठीक है, चिंतन होता है उस वस्तु का जो अप्राप्त है, जो रहस्य में, उसके लिए चिंतन किया जाता है। तो जिजी विषय क्षतगम समाहा। अरे मुझे 100 वर्ष तक स्वस्थ रह के जीना है, और किस लिए जीना है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि, मुझे कर्म करते हुए ही जीना है। ठीक है, लेकिन अब जरा सावधान रहिएगा। कर्म करते हुए ही जीना है, केवल इतना उपदेश नहीं बन सकता। क्यों? कर्म करते हुए जीना हमारी विवशता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। ये मन, ये शरीर, ये बुद्धि, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा जगत, क्या एक क्षण भी क्रिया शून्य हो सकता है? ये विवशता है कि हमको कर्म करते हुए ही जीना है। तो फिर इसका उपदेश क्या बना कि तुम कर्म करते हुए जियो? ये उपदेश तो नहीं बन सकता ना। ठीक है, और रोज सुबह कोई बैठा के उपदेश करे, हाँ आज दिन में आपको भोजन करना है, ये उपदेश बनेगा? वो तो रोज ही करना है। जो चीज स्वतः सिद्ध है व्यवहार में उसका उपदेश नहीं होता। श्रुति यहाँ उपदेश दे रही है, अरे साधकों 100 वर्ष तक कर्म करने की, जीने की इच्छा करो, लेकिन ये उपदेश पूरा कब होगा? ना कर्म लिप्यते नरे। इस तरह से तुम कर्म करो कि कर्म के जो दोष हैं उनसे बच जाओ। अब ये साधन हो गया। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना है, ये उपदेश नहीं है। कर्म को इस तरह से किया जाए कि कर्म का लेप ना होवे, कर्म के दोष हमारे हृदय को आक्रांत ना करें, इतनी खूबसूरती से जी लिया जाए, ये उपदेश है। तो मानो किसी ने पूछा, अच्छा मान लो ये भी कोई न करे तो और कोई मार्ग है? एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई मार्ग नहीं है। गीता जी का 12वां अध्याय मत ध्यान करना। ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। श्रुति ने कहा नहीं। 2 मार्ग हैं जीवन में, एक मार्ग है प्रवृत्ति का और एक मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग हमारे पास, कोई चॉइस नहीं छोड़ी है हमारे लिए। तो अगर निवृत्ति मार्ग में प्रवेश नहीं है तो हमें प्रवृत्ति मार्ग का बड़े खुशी से आलम्बन लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, और बेहद खूबसूरती से अपने कर्मों को करना चाहिए, जिससे कि एक दिन हम ईशावास्यम की ओर पहुंच जाएं। बस यही मार्ग है, ना अन्यथा इतः अस्ति। पूज्य गुरु जी जब इस मंत्र को समझाए थे, आप लोगों में से बहुतों ने सुना होगा। बोले एक होती है भटकन और एक होता है मार्ग। चलते दोनों हैं। जो भटक रहा है वो भी चल रहा है, और जिसने मार्ग चुन लिया है वो भी चल रहा है।
चलन क्रिया दोनों में समान है, लेकिन अंतर देखो, जिसने मार्ग को चुन लिया और चल रहा है वो किसी मंजिल पे पहुंच रहा है, और जिसने कोई मार्ग नहीं चुना वो भटक रहा है, चला वो भी जीवन भर पहुंचा कहीं नहीं। इसलिए शास्त्र ने जो शब्द दिया है क्या, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। मार्ग का मतलब होता है किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जाता है। मार्ग का निर्माण किसी मंजिल के लिए, किसी लक्ष्य के लिए होता है। तो भगवती श्रुति ने दो मार्ग बना दिए हम लोगों के लिए, एक मार्ग है प्रवृत्ति का और एक मार्ग है निवृत्ति का। बोले दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, अगर साथ साथ चल जाते तो कितना बढ़िया था, और भाष्यकार ने कहा ये दोनों साथ नहीं चलेंगे, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। साथ जो चलेगा उसका वर्णन श्रुति आगे करेगी। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग साथ साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग क्या करता है, निवृत्ति मार्ग में पहुंचाता है, और निवृत्ति मार्ग क्या करता है, परमात्मा तक पहुंचाता है। ये क्रम है। अब हम प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को अगर साथ में चलाना चाहें तो कोशिश कर लेना, कोशिश कर लेना। मानस में ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी ने चलाया है, लेकिन है नहीं ऐसा। काकभूषुंडी जी, जिस वो पर्वत क्या है जिस पे काकभूषुंडी जी रहते हैं, उत्तर काशी में विस्मृति केंद्र है क्या? मैं भी बोल रहा हूँ। नीलगिरी में नहीं बेटा, नहीं नहीं। लोमस जो काकभूषुंडी जी जहाँ रहते थे, वैसे यहाँ भूल रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा लोग जानते हो क्या बोलते हैं? हरिद्वार में महात्मा लोग बोलते हैं ओम नमो नारायणाय, ठीक। उत्तर काशी आते आते रह जाता है हरि ओम, गंगोत्री तक पहुँचते पहुँचते रह जाता है ओम, और गौमुख तक पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं रह जाता, सन्नाटा। तो भूल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अस्तु लोमा, वो जो काकभूषुंडी जी जहाँ रहते हैं तो जो वृक्ष लगे हैं तो वो कथा करते हैं वट वृक्ष के नीचे, यज्ञ करते हैं पाकर के नीचे, और उपासना करते हैं आम के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे। अलग अलग बना रखे हैं उन्होंने। तो कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं उपासना हो रही है, और कथा कहाँ हो रही है? विश्वास की छाया में। बट विश्वास अचल निज धर्मा, मानस का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है। और सारी कथाएं वट वृक्ष के नीचे हुई हैं। शंकर जी भी कथा वट वृक्ष के नीचे कह रहे हैं, भरद्वाज जी भी प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी भी वट के नीचे कथा कह रहे हैं। कथा हमेशा विश्वास की छाया में होती है, इसलिए मानस की तीनों कथाएं वट वृक्ष के नीचे हैं। अस्तु, तो काकभूषुंडी जी तीनों काम करते हैं, तो क्या प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साथ चल रही हैं? लगता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हम भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास बड़ा घर है, एक में हवन करो, एक में पूजा पाठ करो, और एक कमरे में बैठ के सत्संग करो, तो हो गया प्रवृत्ति निवृत्ति? नहीं, सारे या तो प्रवृत्ति हैं या तो निवृत्ति हैं, ध्यान रखिएगा। सारे ही कर्म या तो प्रवृत्त्यात्मक होंगे और या निवृत्त्यात्मक होंगे। केवल हमारी दृष्टि की बात है। मान लो मैं यज्ञ कर रहा हूँ बिना आकांक्षा के, लोक संग्रह के लिए अथवा अपने प्रभु की प्रीति मात्र के लिए कर रहा हूँ, तो वो यज्ञ निवृत्ति परायण कर्म हो गया कि नहीं? और वही यज्ञ मैं इसलिए कर रहा हूँ, दशरथ जी कर रहे हैं कि 4 पुत्र मिल जाएं,
तो वही यज्ञ कैसा हो गया? प्रवृत्ति परायण हो गया। यज्ञ वही है, लेकिन जो यज्ञ लोक संग्रह भगवान की आज्ञा के लिए हो रहा है वो निवृत्ति हो गई। ऐसे ही उपासना है, हम उपासना कर रहे हैं और मन में बहुत सारी चीज़ों को लेके कर रहे हैं, तो उपासना प्रवृत्ति परायण हो गई। और अगर केवल अपने अंतःकरण में जरा प्रभु के आनंद की अभिव्यक्ति जरा बढ़ के आए, कुछ खिलखिला के आए, इसलिए हम उपासना कर रहे हैं, तो वही निवृत्ति परायण हो गई। क्रिया वही है, दृष्टि से वो प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण होती है, क्रिया की प्रधानता से नहीं होती। अस्तु, इसलिए जीवन में या तो प्रवृत्ति होगी और या तो निवृत्ति होगी। तो दूसरे मंत्र में स्पष्ट रूप से आदेश आ गया, ना अन्यथा इतः अस्ति, हे साधको तुम्हारे लिए इन दो मार्गों के अलावा कोई तीसरा मार्ग उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो प्रवृत्ति मार्ग में तो हम है ही हैं। बोले प्रवृत्ति मार्ग में शायद नहीं हो, प्रवृत्ति की भटकन में हो। क्यों? प्रवृत्ति मार्ग तब बनेगी जब ये शर्त पूरी हो, ना कर्म लिप्यते नरे। जब हमारे द्वारा किया गया कर्म हमारे बंधन का कारण ना बने, तब वह कर्म हमारे लिए प्रवृत्ति मार्ग बनेगा, नहीं तो उलझन पैदा करेगा। जीवन के बड़े साधारण दृष्टांतों में अगर आपको इसे देखना हो, हम सभी को, तो मान लीजिए पुत्र का पालन करना है, ठीक है। तो पुत्र का जो पालन है, पालन रूपी क्रिया मार्ग कब बनेगी? जब पुत्र का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए और बिना किसी आकांक्षा के कर लिया जाए, तो वो मार्ग हो गया। पालन तो करना ही है, लेकिन अगर भरपूर आकांक्षाएं रह गईं अपने पुत्र से, तो वो मार्ग नहीं बना। उस कर्म ने हमको बांध लिया। कर्म हमको कैसे बांधता है? कर्म पहले तो हमको फल से बांधता है, उसको बोलते हैं फलासक्ति। फल की आसक्ति जो है वो बांध देती है अपने कर्ता को। फल की इच्छा कर्म को नहीं बांधती है, फल की आसक्ति कर्म को बांधती है। इसमें थोड़ा अंतर करना। फल की इच्छा के बिना तो कर्म संभव नहीं है, वो तो करनी ही है। लेकिन फल की जो आसक्ति है वह बंधनकारी है, फल की इच्छा बंधनकारी नहीं है। तो आसक्ति और इच्छा में अंतर क्या है? आसक्ति और इच्छा में अंतर ये है कि कर्म करते समय और कर्म पूरा होने के बाद उसके द्वारा जो मिलने वाला फल है उसका कर्म काल में चिंतन होना और कर्म की समाप्ति के पश्चात बड़ी आतुरता से उसके फल की प्रतीक्षा होना, इसका नाम है आसक्ति। और अगर इसका उल्टा हो जाए, हमने कर्म किया और भूल गए, उसका फल अपने उचित समय पर हमारे पास पहुंचेगा। और जिस समय हम कर्म कर रहे हैं हमें बार बार फल की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, तब वो फलासक्ति नहीं हुई और कर्म हो गया, ये मार्ग हो गया। बोले कोई दृष्टांत मिले तो अच्छा है। तो पौराणिक दृष्टांतों में आप भरत जी को ले लो और हमारे प्रिय हनुमान जी को ले लो। कल मनीष थोड़ी देर भिड़े कि नहीं लक्ष्मण जी बहुत प्रिय हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद विड्रॉ कर गए। तो जरा भरत जी का
राज्य का जो निर्वहन रूपी कर्म है उसकी दृष्टि देखो आप। ना तो उन्हें राज्य के फल के भोग की कोई इच्छा है, उनको तो इच्छा भी नहीं है, वो तो केवल कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। इसीलिए तपस्वी होकर के वो रहे, ये उनकी स्वतंत्रता थी। तपस्वी होकर के रहे लेकिन राजा रहे, राज्य का पूरा कार्यभार किया और एक एक दिन प्रभु की प्रतीक्षा किए। तो अब वह जो भरत जी ने राज्य का पालन रूपी कर्म किया वो मार्ग बन गया, वो है प्रवृत्ति मार्ग। ऐसा कभी हम लोग अपने जो छोटे छोटे कर्म होते हैं उसमें कभी इसको अप्लाई करके देखिए, कर्म का उद्देश्य क्या है। जो हम कर्म शुरू किए उसका उद्देश्य क्या है, तो 99% तो यही मिलेगा, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फल को मुझे जरा भोगना है, एंजॉय करना है। बोले अगर ऐसा ना करने दिया जाए तो बोलेगा हम कर्म करें ही क्यों जब उस कर्म का फल हमको भोगना ही नहीं है तब हम उस कर्म को करें ही क्यों। अच्छा, इसको पलट के बोल दो, बोलो ऐसा करो, तुम इसको ना भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भोगने को तो तुमको पक्का मिलेगा। अब थोड़ी बात बन जाएगी, कर्म का फल मुझे भोगने को अवश्य मिलेगा, ठीक है, इससे तुम निश्चिंत रहो। लेकिन ऐसा करो, उधर से दृष्टि हटा के तुम करो प्रभु के लिए, मिलेंगे तुमको दोनों, प्रभु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और फल भी मिल जाएगा। अब ये थोड़ा मिडवे है, निकल गया रास्ता। जैसे भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो 56 भोग लगाए, और अगर कोई ये कह दे तुम 56 भोग लगा तो रहे हो लेकिन जिस देवता को खिलाओगे वो पूरा खा जाएगा गोवर्धन की तरह, तो 56 भोग बनाने में आलस आएगा लेकिन 56 भोग लगा के भगवान को अर्पित करके हम बड़ी खुशी खुशी से खूब पकवान बनाते हैं, क्योंकि मन में ये पक्का मालूम है क्या, भोगना किसको है, लौट के कहाँ आने वाला है हमारे पास। तो 56 बताओ तो 100 बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो जाए कि नहीं, लौट के कुछ नहीं मिलेगा, तब जरा मन खटक जाएगा, यार क्यों इतनी मेहनत की जाए, इलायची दाना से ही काम चला दो लेकिन उसमें आप देखो विधान, आप 56 भोग अपने लिए बनाओ, उसका भगवान से संबंध ही मत जोड़ो, और 56 भोग भगवान के लिए बनाओ और भोग लगा के खाओ। इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? कुछ तो अंतर पड़ गया ना, कुछ तो फर्क पड़ ही गया ना, हमारी दृष्टि बदल गई। अब हमारी क्रिया में प्रभु शामिल हो गए, केवल भोग शामिल नहीं रहा, अब वो प्रवृत्ति मार्ग बनने लगी। केवल वो भोग के लिए नहीं रही ना, प्रभु की प्रसन्नता उसमें शामिल हो गई, और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ जाए कि हमारी दृष्टि हनुमान जी की तरह और भरत जी की तरह उसके भोग में न रहे, प्रभु की प्रसन्नता ही हमारा भोग बन जाए। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला जो पथिक है वो भोक्ता है, और उस भोक्ता का भोग्य क्या है, उसका आराध्य स्वामी। जब उसका आराध्य स्वामी और उसकी प्रसन्नता ही उसके कर्म का भोग बन गई, तब वह सारे कर्म बड़ी खुशी खुशी करेगा, बड़े उत्साह से करेगा और अर्पित करेगा प्रभु को, और उसकी दृष्टि फल भोग पर नहीं है। और फल भोग तो मिलेगा, फिर भी मिलेगा, उसको तो कोई रोक सकता ही नहीं है। तो अगर इतनी सी बात भी हम लोग दिल में बिठा लें, इस आश्रय से ही बिठा लें कि हमारे कर्म का भोग हमें कहीं जाने वाला, क्योंकि भगवान वैसे भी किसी के कर्म का भोग छीनते नहीं हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं, वो आप्त काम है, वो किसी का भोग नहीं छीनते हैं, तदनुसार ही भोग मिलने वाला है। लेकिन अगर प्रभु के हाथ से मिल जाए तो बात बेहतर हो जाए।
तो प्रवृत्ति हमारा मार्ग बन गई जब फलासक्ति जरा खत्म हो गई। और उस समय हृदय में बड़े मधुर मधुर परिवर्तन होंगे। जानते हैं क्या? कर्म काल में कर्म की चिंता और कर्म का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सब बड़े खूबसूरत विज्ञान हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो प्रेशर या टेंशन में रहते हैं कि नहीं रहते? हनुमान जी कभी प्रेशर और टेंशन में थे? कितने बड़े बड़े काम किए कि उनके चेहरे पर एक बार भी कभी आपने चिंता की रेखा देखी? उद्यम किया, परिश्रम किया, चिंतन किया, मार्ग ढूंढा, मेहनत करी, लेकिन कभी टेंशन में नहीं आए, प्रेशर में नहीं आए। हम लोग जब अपने जीवन में किसी कर्म को हाथ में लेते हैं और दिमाग पे अगर उसका बोझा बहुत है, प्रेशर बहुत है, पक्का मानना फलाशक्ति बहुत है। ईमानदारी से मान लेना। उद्धार तो अपना करना है ना। ईमानदारी से मान लेना कि फलाशक्ति बहुत है, उसको छोड़ दो। फल को पहुंचाना, कर्म को पूरा करना, कर्म को बीच में रोक देना, ये सारी व्यवस्था विधान छोड़ दो प्रभु के ऊपर। हमें उन्होंने किसी काम के लिए चुना, उसकी हमको प्रेरणा दी, उसका हमको साधन दिया, उसकी हमको सामर्थ्य दी और हम उस काम को करने लगे। उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। पूरा हो गया तो वो जाने और नहीं हुआ तो वो जाने, ठीक है। तो ये जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो कर्म काल का प्रेशर खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब कर्म काल का प्रेशर खत्म हो जाता है तो एक बड़ी और मजेदार घटना घटती है। कर्म बड़ा शानदार हो जाता है। कर्म बहुत बेहद खूबसूरत हो जाता है। क्यों? एनर्जी बच गई पूरी। तो फलाशक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे प्रवृत्ति को मार्ग नहीं बनने देती। ऐसे कर्मा शक्ति है, अकर्मा शक्ति है, अकर्तृत्व शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति है। ये सब कर्म के कुछ दोष हैं। अगर इन दोषों पर ध्यान में रखते हुए हे साधक तुम निरंतर उत्साह पूर्वक 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए अपने पूरे तन को, मन को, धन को, स्वभाव को, संस्कार को, योग्यता को, बल को और सामर्थ्य को इस समष्टि रूपी जगत में जो मैं उपलब्ध हो रहा हूँ उसके श्रृंगार में लगा दो तो तुम्हारे लिए प्रवृत्ति मार्ग बन जाएगी। अब घर चलाओ, व्यापार करो, मित्रों से मिलो, काम करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन वो सब मार्ग बन जाएगा। और फिर वो मार्ग हमको एक दिन भगवत प्रेमी बना देगा, जिज्ञासु बना देगा और मुमुक्षु बना देगा। अस्तु। तो दूसरे मंत्र में श्रुति ने इस मार्ग का वर्णन कर दिया। पहले में निवृत्ति की साधना बता दी, दूसरे मंत्र में प्रवृत्ति की साधना बता दी। इन दो के अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है ये बता दिया। और इस बात को जरा मोहर लगा के पक्का कर दिया कि तीसरा मार्ग नहीं है। कैसे? बोले जो ना प्रवृत्ति मार्ग में है ना निवृत्ति मार्ग में है, उन भाई साहब का क्या हाल है? तो बोले उन भाई साहब का हाल ये है, असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा व्रताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अब जरा माता जी कठोर हो गई, ठीक है।
बोले हम ना प्रवृत्ति में जा पा रहे हैं ना निवृत्ति में जा रहे हैं। तो बोले तुम अपनी आत्महत्या करते हुए अंधेरे लोकों में जाओ। असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता। तुम अब ऐसे लोकों में प्रवेश करोगे जो अंधेरे से और अज्ञान से घिरे हुए हैं। फिर ऐसे लोक में प्रवेश करोगे। जब ये मंत्र हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को कोई नरक जैसा दृश्य दिखता है, कोई लोक होगा, अंधेरा छाया होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान देना जरा, इसका अर्थ खोलिए। कौन से लोक को अंधेरा लोक कहा जा रहा है? उस लोक को अंधेरा लोक कहा जा रहा है जहाँ पर भगवत चिंतन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उस लोक का नाम है अंधेरा वाला लोक, ठीक है। और सबसे ज्यादा अंधकार में लोक कौन से हैं? देवलोक। तो देवलोक हैं अंधेन तमसावृता। बोले ये तो वहाँ तो इतने भोग प्रकाश उपलब्ध रहता है। बोले सब ठीक है, वह हर परिस्थिति जो भगवत चिंतन की प्रतिरोधिका है और हमारी बुद्धि पे पर्दा डाल देती है, हमारे विवेक के प्रकाश को ढक लेती है, हमें अंधेरे में डाल देती है, उस लोक का नाम है अंधेरा लोक। और उसका नाम श्रुति ने रखा है असुरिया। असुरिया माने होता है असुसु रमन्ते, जिनका प्राणों में ही रमण है, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, भोग को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य और सिद्धि मानते हैं। ऐसे लोक में, ऐसी देह में, ऐसी परिस्थिति में जब हमको रहना पड़े तो अंधेन तमसावृता हो गया हो, जहाँ ये सुविधा हमको नहीं उपलब्ध है। और यह सुविधा क्या देवलोक में उपलब्ध है? कल्पना करो आप, असंभव है लगभग। क्यों असंभव है? देवलोक में रहने वाले जीव ने क्या किया है? खूब यज्ञ किए, खूब अनुष्ठान किए, खूब सकाम कर्म किए, खूब भगवान की सकाम उपासना करी, यज्ञ दान और तप किया, जिससे कि हमें स्वर्ग लोक के दिव्य भोगों का भोग प्राप्त हो गए। और इसके बाद वो स्वर्ग में गया और वहाँ आप ईशावास्य उपनिषद लेके पहुँच जाओ तो आपकी बात सुनेगा वो? आपका प्रवेश ही नहीं होगा वहाँ। क्यों? इतनी मेहनत से तो उसको वो भोग मिला है जीवन में, तो वो सारी दृष्टि उसकी कहाँ रहेगी? भोग में। आत्मचिंतन की संभावना कहाँ है? इसलिए देवलोक सबसे अंधकारमय लोक है, ठीक है। इस धरती पर अंधेरे वाले लोक कौन से हैं? दुनिया के 8 सबसे सुखी देश हैं गूगल में देखिएगा। एक डेनमार्क है, एक फिनलैंड है, एक न्यूजीलैंड है, एक यूक्रेन था जिसको भी बर्बाद किया गया। ऐसे दुनिया के 8 देश हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई, वो सबसे सुखी देश हैं। सारे पैरामीटर्स जो इन लोगों ने बनाए, पर जरा कभी रह के देखिएगा। अंधेन तमसावृता। Nobody is interested there to talk about self realization. जगत में, भोगों में असारता निस्सारता, ये वाक्य वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। महाराज जी जो है ना, महाराज जी माने परम पूज्य खंडानंद महाराज जी बोलते थे, जो देवता होते हैं ना, जब उनका भोग काल पूरा हो जाता है तो उनको मर्त्यलोक में भेजा जाता है। अब जाओ, तो सीधे हिंदुस्तान में भेजने से पहले फिनलैंड भेज दिया जाता है ये दुनिया के वो देश हैं जहाँ पर स्वर्ग से च्युत हुए भोगवादी देवता बसते हैं इस मर्त्यलोक में, और फिर वहाँ से धीरे धीरे आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में क्यों? यहाँ आत्मचिंतन की संभावना निरंतर उपलब्ध है।
है कि नहीं? सड़क पे चलते हुए भी उपलब्ध है। क्यों? सड़क पे आप चलते हो, इतने कॉशियस रहते हो, जो भी ड्राइविंग सीट पर बैठा है, ड्राइविंग सीट पर तो छोड़ो, बैठने वाले अलर्ट रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए। तो एकाग्रता का अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा? बुद्धि अलर्ट है कि नहीं है? तो बुद्धि तीक्ष्ण होएगी कि नहीं होगी? और हर पल प्रभु की याद है। घर में बैठी हुई माँ 10 माला घुमा लेगी अगर बच्चा देर से पहुंचा। क्यों? कहीं कुछ हो ना जाए कहीं दुर्घटना ना हो जाए, कहीं किसी ने लूट ना लिया हो। ठीक है, जापान और न्यूजीलैंड की माँ सोचती है कभी? लड़की रात भर बाहर है, उसे कोई चिंता नहीं है। क्यों? कुछ होने वाला नहीं, सो सिक्योर्ड। तो अब आप बताओ, सिक्योरिटी का अंतिम पर्यवसान कहाँ हुआ? अगर वह निश्चिंतता समाधि की ओर ले जाती तो क्या खूबसूरत बात थी। तो वो निश्चिंतता जो है वो भोग की ओर ले गई तो बात बिगड़ गई। अंधेन तमसा व्रता। और इसलिए जिस देश में हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ निरंतर उपासना, ईश्वर का चिंतन, सत्संग, हर जगह आपको कुछ ना कुछ उपलब्ध है। आज हम लोग यहाँ थे, चाहे जितना व्यक्ति उपासना में अरुचि रखने वाला हो, गंगा जी गया जरूर होगा आज गंगा दशहरा है, गंगा जी का अवतरण हुआ है, पुराण की एक कथा है। देखो अभी भी मंत्र ध्वनियाँ चल रही हैं, दिन भर चलेगा। ये सारा दृश्य आप पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? उपासना का संस्कार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये सुविधा आपको किस देश में मिलने वाली है? यह है अंधेन तमसा व्रता। जो परिस्थिति, जो लोक या जो शरीर आत्मचिंतन और हमारे विवेक के प्रकाश को ढक ले, वहां अंधेरा हो गया। और वही अंधेन तमसा व्रता श्रुति कह रही है। यही अर्थ भगवान भाष्यकार ने निकाला इसका, और यही अर्थ है। असुरिया शब्द जो है ना, असुसु रमनते, जिनका प्राणों में देह में रमण है, वो ऐसे लोक में रहते हैं। तो हे साधकों, 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति और अगर दोनों से चूके तो कहाँ गए? अंधेन तमसा व्रता में प्रविष्ट हो गए। तो फिर वो एक शरीर छोड़ के दूसरे से तीसरे में बस इन्हीं लोकों में रमण करता रहता है। और असल में ये आत्म हनो जनाः, ये थोड़ी कठोर टिप्पणी है श्रुति की, उसने मानो अपनी हत्या ही कर ली। वह सुनहरा अवसर जो है चूक गया उसके जीवन से, जहाँ पर वह किसी मार्ग में चल के अपनी मंजिल तक बढ़ सकता था, वो चूक गया। और इस चूक को, इस असावधानी को श्रुति माफ नहीं कर रही है। आत्म हनो जनाः, अरे साधुको, तुमने मानो अपने विवेक की हत्या ही कर ली, अपनी आत्महत्या ही कर ली। और इस तरह से लोकांतरों में भ्रमण होता रहता है। जरा इस उपनिषद का क्रम मन में सजाइएगा, बेहद खूबसूरत क्रम है। 18 मंत्रों तक जीवन का जैसे पूरा का पूरा डायग्राम इन 18 मंत्रों में वो खींच के रख देगी श्रुति। इतना बेहद इसका विषय प्रक्रिया है। तो उस क्रम को हम लोग स्मरण रखेंगे। नारायण भी पादुका पूजा होगी, पादुका पूजा करते हैं, फिर स्नान करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।